बिल्कुल यही देख रहे हैं कि जो आदमी इस देश में आजकल बोलने की हिम्मत करता है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। ये तो सारा देश देख रहा है, ये स्पष्ट दिखाई भी देता है। और महुआ मोइत्रा को जिस तरह से एक्सपेल किया है और जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है, जितनी तीव्र गति से कार्रवाई हुई है, और जिस आदमी ने आरोप लगाया, जो एफिडेविट दिया, उस आदमी को बुलाया तक नहीं। और उसने कहा मेरी दोस्त थी और मैंने इसलिए खर्चा किया, पैसे भी दिए। उसने ये नहीं कहा मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार देश की कह चुकी है, अरे भाई न्याय के लिए प्रोसीजर पे नहीं अटकना है कि प्रोसीजर को पे अटक के अन्याय हो जाए लोगों के साथ। यहाँ पे प्रोसीजर का बहाना बना के उसकी सदस्यता ख़त्म की गई है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस बाय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट को भी एक तरह से कंगारू कोर्ट का नाम दे रहे हैं लोग, कंगारू। नमस्कार, स्वागत है आपका। संचार इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वरराज सिंह मलिक जी हमारे साथ हैं। मुद्दा हमारे साथ आज बातचीत का रहेगा वो मोइत्रा पर जिस तरीके से गाज गिरी है, यानी कि उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया है और तमाम वो नाम जो इस मामले को उठाते हुए सामने आए उन पर भी गाज गिरी थी और दिखाई भी दी थी। बखूबी उनको सदन से बाहर भी किया गया था। वही चीज़ मोइत्रा के साथ भी हुई है। सर, कैसे देख रहे हैं आप जो है अगर आवाज़ उठाई जाती है सदन में तो उस पर जो है गाज गिरना तय है, उनको बाहर कर दिया जाता है। चाहे मैं राहुल गांधी की मैं बात करूं, चाहे मैं मोइत्रा जी की मैं बात करूं, दोनों के साथ और तमाम वो पहले और भी नाम कई इस लिस्ट में शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल यही देख रहे हैं कि जो आदमी इस देश में आजकल बोलने की हिम्मत करता है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। ये तो सारा देश देख रहा है, ये स्पष्ट दिखाई भी देता है। और महुआ मोइत्रा को जिस तरह से एक्सपेल किया है और जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है, जितनी तीव्र गति से कार्रवाई हुई है, और जिस आदमी ने आरोप लगाया, जो एफिडेविट दिया, उस आदमी को बुलाया तक नहीं। और उसने कहा मेरी दोस्त थी और मैंने इसलिए खर्चा किया, पैसे भी दिए। उसने ये नहीं कहा मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार देश की कह चुकी है, अरे भाई न्याय के लिए प्रोसीजर पे नहीं अटकना है कि प्रोसीजर को पे अटक के अन्याय हो जाए लोगों के साथ। यहाँ पे प्रोसीजर का बहाना बना के उसकी सदस्यता ख़त्म की गई है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस बाय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट को भी एक तरह से कंगारू कोर्ट का नाम दे रहे हैं लोग, कंगारू कोर्ट। इससे पहले भी जो है गाज गिरी थी। 10 बड़े नाम जो है सांसदों के इसमें थे कि जो अपने क्वेश्चन पूछने के बदले जो है एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें नाम आए थे कि ये जो है चैनल पैसे लेते हैं और उसी का जो है हवाला दिया गया कि इसी तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो है किया है। तो साबित कैसे होगा, किस तरीके से इतनी जल्दी कि तुरंत जो है इन पर कार्रवाई देखने को मिली? देखो, पहले वाले जो मैटर थे उनमें बेकायदा रिकॉर्डिंग थी और उन्होंने पर्सन पूछने के पैसे मांगे थे, उसका सबूत है। यहाँ पे सबूत पैसे पर्सन पूछने के लिए नहीं दिए गए। यहाँ 2 आदमियों की फ्रेंडशिप है और एक आदमी जो शुरू में कंप्लेनेंट है वो उससे फ्रेंडशिप उसकी ख़त्म हो गई है। और वहाँ से उन्होंने मेन चीज़ बहाना जो बनाया गया कि अपनी आईडी दूसरे कंप्यूटर से उसने क्वेश्चन पूछ लिए, सिर्फ ये है मुद्दा। और ये मुद्दा है प्रोसीजर का मुद्दा। इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटा था। और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर आचार्य, पीडीपी आचार्य, उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने भी कहा मिस्टर मलिक ऐसा कोई इसमें प्रोसीजर ही नहीं है कि आप दूसरे का लॉगिन आईडी या दूसरे कंप्यूटर से काम नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत लोग करते ही हैं। वकील लोग अपने कलर को अपनी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, केस फाइलिंग करने में और ये करने में हेल्प लेते ही हैं। यहाँ मसला हेल्प लेने का, और बल्कि ये तो स्वागत करना चाहिए था उसका कि इकोनॉमिकल जस्टिस पूरे देश को चाहिए। चंद हाथों में देश की पूंजी जा रही है, चंद लोगों को फेवर कर रही है सरकार, दिखाई देती है। वो गलत है कि सही है, देश का इंटरेस्ट है इसमें। अकेला महुआ मोइत्रा का या किसी हीरानंदानी का नहीं है। इस देश में कंपटीशन एक्ट है स्पेशल, इसमें यहाँ ये एक्ट बनाया है, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन कमीशन बनाया हुआ है देश में, दिल्ली में, ताकि कोई भी एक व्यापारी मोनोपोली करता है किसी बात पे, उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है और उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए वो ऑर्डर करते हैं कंपटीशन कमीशन। तो इसलिए अगर उसने कोई अडानी के खिलाफ पर्सन पूछ लिए तो जुल्म हो गया क्या? अडानी खुदा है क्या इस देश का? अडानी मालिक है क्या इस देश का? अडानी इज एज सिंपल ए बिजनेसमैन। ठीक है, वो इस देश का नागरिक है, एक व्यापारी है, बड़ी अच्छी बात है। वो उतनी ही उसकी इज्जत है जितने हमारा यहाँ पान की दुकान का ठेला लगाने वाला है, उससे बड़ा नहीं है वो, ना गरिमा में ना इज्जत में, बल्कि उनसे कम होगा। जो देश के सामने जिसका करप्शन आता है, उसकी जांच नहीं होती, जिसके इतने लंबे हाथ हैं,
क्योंकि बहुत सारा 2 नंबर का पैसा और कैश सारी पार्टियां यूज़ कर रही हैं और सत्ता पक्ष सबसे ज़्यादा यूज़ करता है उसमें, ये दिखाई देता है। और ये लोग सारे के सारे अंदर खाने में मदद करते हैं। पॉलिटिक्स को सड़ा दिया इन लोगों ने। पॉलिटिक्स को सड़ाने में सब नेक्सस है पॉलिटिशियन का और बिजनेसमैनों का इस देश में। और आजकल तो नेक्सस ये हो रहा है, आस्था और पूंजीवाद दोनों का नेक्सस हो रहा है देश में। लेकिन सर पहले जो ये जो मामला उठा था उसमें जो है सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के थे उस पूरे मामले में, लेकिन इस बार महुआ मोइत्रा, क्या इस बार अगर अडानी का नाम, अडानी के लिए आवाज़ उठाना, अडानी के विरोध में आवाज़ उठाना, विपक्ष को एकजुट करने की जो है एक और बहाना मिल गया? राहुल गांधी एक साथ और विपक्ष जो है इस मामले पर, विपक्ष को एकजुट होने का तो बहाना मिल गया होगा, ये तो देश को एकजुट होने का बहाना मिला है। देश को एकजुट होने की नसीहत मिली है कि इस तरह से देश को बर्दाश्त नहीं है चीज़ें। देश न्याय चाहता है लोगों के साथ, ये कंगारू कोर्ट नहीं चाहता जो काम पार्लियामेंट में हुआ है। वो पहले के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग थे। हर केस में क्या होता है, कई चीज़ें देखी जाती हैं, फैक्ट्स क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं और नेचुरल जस्टिस की दुहाई क्या है और गुड कॉन्शियस के हिसाब से हमें क्या फैसला लेना चाहिए। उस वक़्त पार्लियामेंट का काम था एथिक्स कमेटी की बात मानना या इनकार करना ही नहीं था। एथिक्स कमेटी ये नहीं कह सकती इतनी सज़ा। यहाँ भी कोर्टों में भी क्या होता है, किसी को कमेटियाँ ये बताती हैं इस आदमी को हमारे हिसाब से दोषी है या नहीं है। सज़ा देने का काम, उस पर अलग बहस होती है। तो वहाँ भी एथिक्स कमेटी का ये नहीं है इसको एक्सपेल किया जाए, है ही नहीं है तो पावर एथिक्स कमेटी की, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और इन्होंने वो जो किया और पार्लियामेंट में सीधा 2 ही घंटे के अंदर बहस कर आके जो पक्ष में हाँ भरे, जो पक्ष विपक्ष में ना करें। और पार्लियामेंट ऐसा लग रहा था जैसे स्पीकर को पहले ही पता है निकालना ही है, हाँ भरने वाले ज़्यादा हैं। तो और व्हिप जारी की गई। अरे व्हिप तो जारी करते हैं, व्हिप का मतलब है डंडा, सांटा, चाबुक। ये पार्लियामेंटेरियन पशु थोड़ा है। ये व्हिप का शब्द भी निकालना चाहिए, यह अनपार्लियामेंटेरियन शब्द है। और व्हिप जारी करना, अपने लोगों की आत्मा से फैसला लेने के लिए रोकना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजों को व्हिप जारी कर सकता है क्या कोई कि ऐसे ही करना आपको? तो व्हिप जारी किया और वह सत्ता पक्ष के लोग आए और चुपचाप बंदरों की तरह, जैसे कोई पीछे किसी आदेश हो किसी मदारी का, और ऐसे आवाज़ उठा दी। और आवाज़ उठाने से चुपचाप गर्दन नीचे कर रहे हुए थे स्पीकर भी। स्पीकर उस वक्त एक अच्छे प्रेजाइडिंग ऑफिसर की, एक जो सभ्य और अच्छा प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता वो रोल नहीं था उनका रोल भी डगमगाया हुआ था। और नीचे करते करते अच्छा भाई हाँ करने वालों की संख्या हो गई ज़्यादा और ये पास हो गया। ये कंगारू कोर्ट का नाम मिल गया। न केवल देश में, विदेशों में भी देखा कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी कमज़ोर हुई इस बात से।